नंद बाबा कृष्ण के शकासक कन्हैया से बोले, लाला वृंदावन नहीं चलेगा, चल। तो आदरणीय सज्जनों, आज भगवान पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गए थे। भगवान जो छोटा सा लाला था, जो भगवान की उंगली पकड़ता था छोटा सा, तो आज भगवान ने उसकी उंगली अपने हाथ से छुड़ाई। वो प्रेम से कहता है, लाला चल, मैया यशोदा हमारी प्रतीक्षा कर रही, गोपियां हमारी राह देख रही है, चल। तो प्रभु बोलते हैं, तुम जाओ, मैं आने का प्रयत्न करूंगा। आज बड़े कठोर हो गए प्रभु। उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय बहुत भयंकर करुण क्रंदन हुआ, सब रोने लगे जोर जोर से। भगवान कठोर हो गए। 24 घंटे कृष्ण के साथ रहने वाले आज उन सब ने गोविंद ने दो टूक में कह दिया, आप जाइए, मैं आने का प्रयत्न करूंगा। नंद बाबा ने कहा कि मैया तेरी प्रतीक्षा करनी होगी। बाबा, मैया से कहना मैं बहुत शीघ्र आऊंगा, आप जाइए। सब वहां से प्रस्थान किए। सब वहां से चले गए। भगवान अपने माता पिता के साथ मथुरा नगरी में पहुंचे हैं, उस महल में पहुंचे हैं। आज मैया देवकी ने कृष्ण के केश कटाए, मुंडन संस्कार किया। आज तक भगवान ने कभी बाल नहीं उतारे थे अभी तक। 11 वर्ष 56 दिन में जनेऊ संस्कार किया है। दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार हुआ। कौन जगियों को भी पहना रहा है, कौन बाल उतार रहा है, कौन नहला रहा है, कौन वस्त्र पहना रहा है, भगवान को कोई सुध बुध नहीं। उन्हें तो रह रह करके माता यशोदा की, अपनी माँ की याद आती है। छोटे छोटे बच्चों को जब हॉस्टल भेज दो ना, तो जब माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, तो वो जो समय होता है वो बड़ा पीड़ादायक होता है। हमारे पिताजी आज भी हमारे पिताजी के यहाँ पर एक नाखून का निशान है। हमको जब छोड़ गया है गुरुकुल में, तो हमने नाखून लगा दिया जोर से, मैं भी चलता हूँ वापस घर को। तो कभी कभी दिखाते हैं नाखून, आज निशान आज भी है तेरा। तो वो बड़ा विचित्र समय होता है, बहुत दुखदायी होता है बच्चों के लिए। लेकिन माता पिता बच्चों की भलाई के लिए ऐसा करते हैं, कल ये कहीं मार ना खाए। तो आज उन्हीं की कृपा है, माता पिता की कृपा है। तो कौन भगवान को यज्ञ को भी पहना रहा है, कौन स्नान करा रहा है, कौन वस्त्र पहना रहा है, कुछ नहीं। 11 वर्ष 54 दिन भगवान ब्रज में रहे। उतने दिन चरणों में भगवान ने कभी पादुका नहीं पहनी, कभी चप्पल नहीं पहने पैरों में। क्यों? क्योंकि उनके कई मित्र ऐसे थे जो बहुत गरीब परिवार के थे। वो चाहते तो रेशम, मैंने बताया जैसे नंद रानी का वैभव कैसा था। नंद रानी रोज श्रृंगार कराती, सिर पर मोती की माला बांधती, ऊपर से मोर मुकुट पहनाती, रेशम का पटका डालती, भगवान सब श्रृंगार करते। लेकिन जैसे ही महल से बाहर आते तो पेड़ के नीचे सब छुपा देते और काली कंबल ओढ़ करके नंगे पैर चलते। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों को लगना चाहिए कि मैं उन्हीं के बीच का मित्र हूँ, कोई बड़े घर का नहीं हूँ, उनके मन को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर शाम को घर पहुंचते तो वही पेड़ के पीछे से सब छिपा करके जो रखा था पहन के फिर प्रवेश करते। ऐसे भगवान का वात्सल्य था। और जब गोविंद ने ब्रज में वास किया, तो जितने भगवान के मित्र थे, उनसे भी अपने आप को गरीब उनको बतलाते कि मैं तो तुमसे भी नितान्य विपन्न गरीब हूं, तुम मेरे ऊपर अपनी धौंस जमा सकते हो। क्योंकि भगवान मानते थे ये जो ब्रज है ना, ये प्रेम का प्रदेश है, ये प्रेम का स्थान है, यहाँ पर अहंकार का कोई स्थान नहीं। और भगवान ने जितने राक्षसों को मारा ब्रज में, कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। किसी को डंडे से, तो किसी को हाथ से, तो किसी को मुष्टिक से। क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात होनी चाहिए, युद्ध की बात नहीं। युद्ध की दृष्टि से जो आता है उसे थप्पड़ इत्यादि से दूर भगा दो। वृंदावन तो प्रेम का स्थान है। आज भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। एक ही बार याद आती है, कनुआ कनुआ कनुआ। माता जी क्या बोलती थी भगवान को?
कनुआ। कन्हैया भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, कान्हा भी नहीं, कनुआ प्रेम से बोलते थे। आहा, आज भगवान जो है अवंतिकापुरी में गए हैं, जिसे आज के समय में उज्जैन कहते हैं, उसे किसी समय में अवंतिकापुरी कहते थे। वहाँ पर एक गुरु का आश्रम है जिन्हें सांदीपनी गुरु कहते हैं। वहाँ पर अल्पकाल विद्या सत्ताई, छोटी सी उम्र में सारी विद्या का पाठ किया है। सुदामा जी से मित्रता हुई। गुरु के पुत्र जो है यमपुरी में चले गए थे, तो यमपुरी जाकर के गुरु के पुत्रों को लेकर के प्रभु आए हैं। पंचजन्य नाम के राक्षस को मार करके पांचजन्य भगवान ने संघ ग्रहण किया है। आज पहला अपना आयुध ग्रहण किया, पांचजन्य नाम का शंख भगवान ने धारण किया है। सुदामा को गले लगा करके बोले कि आना कभी मेरी मथुरापुरी में। सुदामा जी ने कहा प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। आज मथुरा में पहुंचे, माता पिता को प्रणाम किया। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण पढ़ करके आए हैं, मन लगता ही नहीं घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। याद आती है बार बार माता यशोदा जी की, बार बार याद आता है। राधा जी की याद आती है, गोपियों की याद आती है, अपने मित्रों की याद आती है बार बार। आहा, मैया आज देवकी पहली बार भगवान के लिए भोजन लाई है। आज तक कारागार में थी, बच्चों को कैसे खिलाते हैं माता देवकी को नहीं माने। आज पहली बार भोजन सजा करके लाई है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, कमरे में प्रवेश किया, तो प्रभु ने देखा कि देवकी माता आई है, तो जोर से रोने लगे भगवान, चिल्ला चिल्ला करके, हिचकियां ले ले करके रो रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया तो कहा कि कृष्ण देखो तुम्हारे लिए भोजन लाई है। इतना सुना तो भगवान फबक फबक के रोने लगे। मैया तो एकदम डर गई, क्या जो हो गया, और दौड़ी दौड़ी वापस भाग गई। क्यों? क्योंकि माता यशोदा जब भोजन कराती थी तो वह भाव दूसरा था, और माता देवकी ने कभी प्रभु का बचपन तो देखा ही नहीं। माता यशोदा प्रभु को गोद में बैठाती थी पहले, और गोद में बैठा करके पहले बहुत चुम्बन करती थी, कनुआ कनुआ ऐसे कह करके कहती थी, और फिर अपने हाथ से खिलाती थी, देख इसको चख। प्रभु थोड़ा मुंह से निकाल देते, ये अच्छा नहीं है, तो किनारे रख देते। मानो वो अन्न का ग्रास भी रो रहा हो, कह रहा हो कि मेरे भाग्य में भगवान का मुख चुम्बन लिखा ही नहीं है, तो किनारे रख देते। लेकिन यहाँ देवकी कह रही है, देखो श्री कृष्ण तुम्हारे लिए क्या लाई है। वसुदेव जी के पास बोले, वसुदेव जी के पास गई देवकी कि देखो तो कन्हैया क्यों रो रहा है, कृष्ण क्यों रो रहा है। मुझे देख करके रोने लगा। वसुदेव जी कहने लगे कि बच्चे को तो मैंने भी बालकपन से नहीं देखा, मुझे क्या पता कैसे रो रहा है। उद्धव महाराज को भेजा, जो वसुदेव के ही एक पुत्र है। 7 पत्नियां हैं ना वसुदेव की। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। 7 पत्नियों में से एक पत्नी के पुत्र जो हैं उद्धव जी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। गौरवी नाम की जो प्रथम पत्नी है उनके पुत्र हैं। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नियों आनक बिंदु। जो गौरवी नाम की बड़ी पत्नी है उनकी पुत्र हैं। अब जाकर के उद्धव जी गए हैं, पिताश्री मैं भी जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि हमारे कृष्ण को कोई समस्या तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने कहा कि हे स्वामी, हे नाथ, कोई मथुरा में कोई कष्ट तो नहीं है आपको किसी प्रकार का। जैसे उद्धव को देखा तो सीने से लिपट गए और कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भैया उद्धव, मुझे ब्रज भूला नहीं जाता। मेरी अपनी गोपियां मुझे कितना बार बार याद करती होंगी। वो ब्रज की सुख की स्मृति मुझे बार बार होती है। मैं रोता तो इसलिए हूँ कि निर्मल मन के अंतःकरण में ब्रजवासियों के साथ मैंने धोखा कर दिया, छल कर दिया, उन्हें रोता हुआ छोड़ के आ गया।
मुझे अपनी माँ यशोदा की वह अन्न की उष्मा की बार बार याद आती है। अपनी वो सुरभि गैया की मुझे बहुत याद आती है। हंस सुता को सुंदर कलरव, जब हंस और उनके बच्चे मेरे पीछे पीछे पंख फड़फड़ाते मेरे पीछे आते, वो मुझे भूलता नहीं है। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की इतनी याद आती है, क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? उद्धव जी मन में सोच रहे हैं कि देखो, ये ब्रह्म ज्ञानी, ये स्वयं परब्रह्म, ये ऐसी बातें करता है। भगवान से कहने लगे उद्धव, अच्छा नाटक करते हो गोविंद? ये नाटक मैं सब समझता हूँ, आपको ब्रज की याद आती है। अरे आप में सारे ब्रह्मांड एक एक रोम में आपके लुढ़कते हैं, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड। बोले ना उद्धव, तुम एक बार ब्रज जाकर के मेरा संदेशा ब्रजवासियों को सुनाओ। मैं चाहता हूं तुम वृंदावन जाओ। उद्धव मन में कहने लगे, वृंदावन हम? हाँ, वृंदावन जाओ और उन्हें मेरा यह संदेश सुनाना, उन्हें समझाना बुझाना। उद्धव मन में सोचने लगा कि ये अनपढ़ ग्वारी है, मैं बृहस्पति का शिष्य, ब्रह्म को जानने वाला, मेरे ये अद्वैत ब्रह्म विद्या को क्या समझ पाएंगे? भगवान मन ही मन सोचने लगे, अच्छा इतना अभिमान? अरे जिसने परब्रह्म को अपनी उंगलियों पर नचा दिया, तुम उन्हें समझाने की बात कर रहे हो? इतना अभिमान आ गया। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं, अभिमान दूर करना पड़ेगा उद्धव का। जाओ उद्धव, तुम मेरा संदेशा लेकर के जाओ। प्रभु आप कहते हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन एक घड़ी से ज्यादा टिकूंगा नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा और आपका संदेशा सुना के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओ तो सही, तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे या 7 महीने में आओगे, ये तो समय बताएगा, तुम जाओ तो। उद्धव गए हैं। आहा, प्रभु ने कह दिया जब जाओगे तो सारे राजसी वस्त्र उतार के जाना, मेरी तरह काली कंबल ओढ़ करके जाना। अब ये जो उद्धव थे ना, दिखने में भगवान की तरह ही दिखते थे, क्योंकि ब्रजवासी जो हैं किसी राजसी पुरुष से नहीं मिलते, वो तो उसी से मिलते हैं जो भगवान का भक्त हो, भगवान की तरह ही दिखता हो। इसलिए तुम ये अच्छे अच्छे वस्त्र उतार के जाना, उन्हीं की तरह बन के जाना, ग्वाला बन के। उद्धव जी प्रस्थान किए। वृंदावन में जब पहुंचे हैं, सारे वस्त्र उतारे हैं। वृंदावन में जब से भगवान गए हैं, तब से ब्रजवासी क्या करते हैं, रोज सुबह आ जाते हैं, जहाँ पर मथुरा का रास्ता जाता है वहाँ पर बैठते हैं, दिन भर वहाँ बैठते हैं, क्या पता आज हमारा मित्र आ जाए। और जैसे ही शाम होती है सब वापस घर आ जाते हैं उदास होकर के। आज बैठे हैं सभी लोग, आज देखा आपस में चर्चा करने लगे, तो दूर से एक रथ आता हुआ देखा, तो उत्सुक हो गए कि आज हमारा कृष्ण आ गया, आज हमारा कृष्ण आ गया। और जो रथ में बैठे थे वो भगवान श्री कृष्ण का ही रथ था। तो जो छोटा सा बच्चा था ना, जो भगवान की उंगली पकड़ा हुआ था, जिसकी कथा मैंने बताई, तो सब दौड़े दौड़े जा रहे भगवान के दर्शनों के लिए, वो नहीं जा रहा है। एक ने कहा तू नहीं चलेगा कृष्ण कन्हैया को देखने के लिए? बोले नहीं, पहले आएगा मेरे चरणों में गिरेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, भैया गलती हो गई, फिर मैं उसे क्षमा करूंगा, तब नहीं तो नहीं जाऊंगा। बिना बताए चला गया, तब से आज तक हमारी याद नहीं आई उसे, मेरे से क्षमा मांगेगा। ठीक है भैया। सब दौड़े दौड़े पहुंचे, जैसे ही रथ के पास पहुंचे तो वो छोटा बच्चा जो था वो सबसे पहले पहुंच गया ग्वाला। बोले अभी तो तू कह रहा था कि मेरे से क्षमा मांगेगा, तो ग्वाला बोलता है भैया पहले मैं एक दर्शन कर लूं अपने लाला के, अपने मित्र के दर्शन कर लूं, रूठना मनाना फिर चलता रहेगा। जैसे ही भैया जय श्री कृष्ण कहा तो पीछे मुड़ करके उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण, और देखा कि अरे ये तो हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। भैया जय श्री कृष्ण। कौन है? बोले मेरे को प्रभु श्री कृष्ण ने भेजा है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ और वैसे उनका सलाहकार भी हूँ, मुझे उद्धव कहते हैं। अच्छा वारे कन्हैया, इतने वर्षों में याद आई, और याद ऐसी आई कि खुद नहीं आया, किसी और को भेज दिया। याद आने के बाद महाराज यशोदा जी का भवन कहाँ है? बोले ये नदी देख रहे हो, इस नदी को छोड़ना मत, जहाँ पर ये नदी रुकती है वो यशोदा जी का भवन है। जब से यशोदा जी को छोड़ करके कन्हैया गए हैं, तब से यशोदा जी रोती रहती है और उन्हीं के आंसुओं से ये नदी बन गई है।
ये सारी गोपियां जो रोती हैं गोपियों के आंसू की नदी है। तुम इस नदी के किनारे को छोड़ना मत, तुम पहुंच जाओगे गोपियों के भवन में, यशोदा जी के भवन में। उद्धव की पहली ज्ञान की श्रेणी तो टूट गई। पहला अभिमान का जो पहिया था वो टूट गया रथ का। उद्धव जी यशोदा जी के पास पहुंचे, बड़ा सत्संग हुआ महाराज, बहुत दीर्घ कथा है। यशोदा जी ने पागल हो गई है यशोदा जी। यशोदा जी तो पागल हो गई, क्योंकि संतान जब हाथ से, जिनको देख करके सुबह होती, जिनको देख के शाम होती, जिनको देख करके जिनका प्राण चलता ऊपर नीचे होता, जब वो प्राण वल्लभ ही चला जाए तो फिर किसके लिए होश सुध बुध रखनी। यशोदा जी तो पागल हो गई। यशोदा जी के साथ सत्संग हुआ। दूसरे दिन गोपियों के साथ ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा हुई। अब ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं उद्धव जी, लेकिन गोपियां कहती हैं मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या बताएं उद्धव, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो इनको अपनाए, ये दिल तो इनको अपनाए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना, ये दिल तो इनको अपनाए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। बड़ा सुंदर भाव है गोपियों का। उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन गोपियां कहती है ब्रह्म ज्ञान कहाँ रखे उद्धव, किसको सुना रहे हो ये ब्रह्म ज्ञान। मथुरा को जिस दिन शाम कहा पर सौ को आ जाऊं, गए मथुरा
ये कपटी रिश्ता तोड़ जाए, ये कपटी रिश्ता तोड़ जाए, तो उधर तुमसे क्या कहना, ये कपटी रिश्ता तोड़ जाए, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधर तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधर तुमसे। योग रखने को बोलते हो तो ब्रह्म ज्ञान रखने की बात करते हो, रखे कहाँ? शरीर में कोई जगह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम ब्रह्म ज्ञान रखें। उधो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों उधो याम हमें श्याम ही सिखावे, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सिखावे, श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राण गति, श्याम सुखदाई शोभादाई सुखदाई, श्याम ही है श्याम प्रिय श्याम पीने नाही प्रिय, आंधी की शीलाकड़ी आधार नाम श्याम है, उधो ही तुम भई बोरे जो पाती लेके आई दौड़े, योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, ना उन बिन सांस आती है, ना उन बिन जान जाती है, वो छलिया जान ले जाए, वो छलिया जान ले जाए, तो उधर तुमसे क्या कहना, वो छलिया जान ले जाए, उधर तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधर तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधर तुमसे क्या कहना, रे